तो दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक ने अपनी क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। डाटा बेस के लिए यहाँ पे लाख्स में है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम 45,997 करोड़ के आसपास था। पिछले साल देखें तो 40,697 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 47,714 करोड़ कंपनी का जो टोटल इनकम है वो आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी की टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिले। तो वो बोल सकते हैं 17 से 18% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 4% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 38,995 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 34,920 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 40,537 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो कंपनी का इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल से साल क्वार्टर क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनआई के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मार्केट की जो रिपोर्ट है वो कंपनी के एनआई के ऊपर है। कुछ मार्केट रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में क्या है, कंपनी का जो एनआई यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम जो निकल के आता है वो निकल के आता है 20,048 करोड़ का। जी हाँ, 20,048 करोड़ इस क्वार्टर में कंपनी का एनआई आपको आता हुआ देखने को मिला है। जबकि सारे ब्रोकर का ये मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का एनआई मतलब हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 20,845 करोड़ का। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान था उससे कंपनी का एनआई आपको कम आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का एनआई इस क्वार्टर में बिलो एस्टीमेट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या है वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 29,972 को खर्च किया था, पिछले साल 26,467 को, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 30,990 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहे थे। खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1332 करोड़ प्रोविजन के रूप में गवाए थे, पिछले साल 582 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1233 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का प्रोविजन देखें तो साल दर साल डबल से भी ज़्यादा होता हुआ देखने को मिल रहा है, जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो हल्की सी कमी आपको देखने को मिल रही है। तो प्रोविजन का साल दर साल बढ़ना थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव है। प्रॉफिट की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 11,060 करोड़ का प्रॉफिट बना था, पिछले साल 10,261 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ के 11,745 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 15% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टरली बेसिस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेसिस पे भी कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो आपको इस क्वार्टर में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों। मेरे पास बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे, उसमें अगर आप गौर करते हैं तो इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट शो किया है 11,745 करोड़ के आसपास, जबकि मार्केट का जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 10,990 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो एवरेज अनुमान था उससे बेहतर कंपनी के प्रॉफिट आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के एनपीए और ईपीएस क्या है वो देखते हैं। तो ईपीएस देखें तो पिछले क्वार्टर में 15,46 रुपये, पिछले साल 14 रुपये, अभी देखें तो बढ़ के 16,40 के आसपास आपको देखने को मिला। एनपीए की बात कर लेते हैं तो ग्रॉस एनपीए कंपनी का 2.48 से गिर के 1.97 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 2.15 के आसपास था। नेट एनपीए देखें तो 0.43 से गिर के 0.42 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.43 के आसपास था। तो बेसिकली इस नंबर को आप मिक्स नंबर कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मार्केट के एस्टीमेट से बहुत ज़्यादा बेहतर आपको देखने को मिला है। लेकिन जब मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से कंपनी के एनआई को आपको देखने के लिए जाते हैं तो मार्केट के एस्टीमेट के बिलो आपको एनआई देखने को मिला। तो एक जगह बिलो एस्टीमेट है, एक जगह बीट करता हुआ देखने को मिला। तो बाकी मिक्स टाइप के नंबर है, बाकी देखते हैं मार्केट का कैसा रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। आजकल बस इतना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।